ये कहानी भारत देश के एक गांव की है जहां दुनिया की सबसे सुंदर कन्याएं रहती थीं। इतनी अटूट सुंदरता होने के कारण उस गांव का नाम सुंदरपुर पड़ गया था। एक बार की बात है, एक घर में बहुत सुंदर बच्ची ने जन्म लिया। उस बच्ची का नाम रखा गया कशिश। वाह, कितनी सुंदर बच्ची है। हाँ, मानो आसमान से तारा टूट के आया हो। समय बीतने लगा, वो बच्ची बड़ी होने लगी। जब वो करीब 15 साल की हुई, उस लड़की की सुंदरता का जिक्र दूर दूर तक होने लगा। उसकी एक झलक को पाने के लिए दूर दूर गांव से लोग आने लगे और माना जाने लगा कि वो लड़की जिसको भी हाथ लगाती, वो इंसान सुंदर दिखने लगता था। मुझे तो लगता है मेरी बिटिया को ही कहीं किसी की नजर न लग जाए। अरे माँ, आप तो ऐसी ही चिंता करती हो, कुछ नहीं होगा मुझे। एक रोज लड़की की चर्चा से परिचित होकर एक चुड़ैल उस गांव में आ गई। मैं भी आज उस लड़की से मिलती हूँ। शायद मुझे हाथ लगाने से मैं भी सुंदर दिखने लग जाऊं। गांव के लोग चुड़ैल को देखकर उसे भगाने में लग गए। चाचा शमशेर ने चुड़ैल को बोला, बनाऊं तुझे सुंदर? अरे जाती है यहाँ से या तेरा कुछ इलाज करूं? ये ले जाएं किसी तांत्रिक के पास और खत्म कर दे तुझे। इसने मेरी शक्ल का मजाक बनाया। अब पूरे गांव की लड़कियों को अपने जैसा न कर दिया, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। बस फिर क्या था, चुड़ैल ने तरकीब लगाई और उसने हर घर के आगे अपना बनाया हुआ सुंदर दिखने वाला साबुन रखना शुरू कर दिया। एक दिन पिंकी ने वो साबुन देखा और वो उस साबुन को देख के बोली, अरे माँ भी ना जल्दबाजी में साबुन यहीं रख के चली गई। चलो, मैं अब इस नए साबुन से मुंह धो लेती हूँ। जैसे ही पिंकी ने अपना मुंह धोया, उसकी सारी सुंदरता खत्म हो गई। अगले दिन फिर से प्रीति के साथ वैसा होता है। पूरे गांव में हलचल मच जाती है। गांव का एक आदमी रामलाल चुड़ैल को साबुन रखते हुए देख लेता है। वो गांव के बंदों को इकट्ठा करता है। अरे भैया, ये सब उस चुड़ैल का किया धरा है। हमें कुछ करना पड़ेगा उसका। मेरे पास एक आइडिया है। हम एक एसिड साबुन बनाते हैं जिससे चुड़ैल को सबक सिखा सकें। फिर एक दिन गांव वालों ने चुड़ैल को बुलाया और कहा, अगर तुम इस गांव की लड़कियों की तरह सुंदर दिखना चाहती हो तो तुम ये इस्तेमाल करो। चुड़ैल बहुत खुश हुई, मानो उसे दुनिया की सबसे अच्छी चीज मिल गई हो। जैसे ही चुड़ैल ने उस साबुन को अपने मुंह पर लगाया, उसका मुंह जल गया। वो बहुत चिल्लाई और भागते हुए गांव से बहुत दूर चली गई। अरे देखो देखो कैसे भाग रही है। अरे चुड़ैल, अब कभी लौट के वापस मत आ जाइयो, वरना इससे भी बुरा हाल करेंगे तेरा।